हेलो। कक्षा 10 के गणित का अभ्यास 13A का क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए। जो दिया है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसे हल किया जाए। जो दिया है, घनाकार ब्लॉक का कोण ए बराबर 7 सेंटीमीटर। चूंकि अर्धगोला का अधिकतम व्यास जो होगा घनाकार ब्लॉक की कोण अतः अर्धगोला का अधिकतम व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। एक आंसर यह हो जाएगा। अर्धगोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अर्धगोले की त्रिज्या जो हो जाएगी व्यास बटे 2 यानी 7/2 सेंटीमीटर। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ निकालेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a² प्लस
प्लस कर लेंगे। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर। चूंकि यह घनाकार जो होता है ब्लॉक, उस पर इस प्रकार से यह अर्धगोला ढका रहेगा इस प्रकार से। तो अर्धगोले का जो तल होता है वृत्ताकार होता है, तो इतना ढका रहेगा। इसके लिए हम इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अर्धगोले के तल का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह माइनस कर देंगे। तो यहाँ माइनस लिख सकते हैं अर्धगोले के तल का क्षेत्रफल जो माइनस हो जाएगा, गोले का होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब और गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर को हम माइनस कर लेंगे, तो बच जाएगा यहाँ पे 6a स्क्वायर प्लस इसमें से माइनस कर लेंगे जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब इसी पर हम मान रख लेंगे 6a क्या है, कोर है, घन का कोर, a बराबर घन का कोर तो 6 गुणे 7 का वर्ग हो जाएगा प्लस पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान हो जाएगा 7/2 का वर्ग। इसे हल किया जाए तो 6 गुणे हो जाएगा 7 गुणे 7 प्लस 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2। तो 7 से 7 यह डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। इसका हम गुणा कर लेंगे, 7 सत्ते 49, 49 में 6 का गुणा कर लेंगे तो 6 नवा 54 और 6 चौको 24, 24 और 5 29, यह हो गया 294 प्लस 7 का यहाँ पर 2 से इसको 22 को डिवाइड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 सत्ते 77/2। अब 77 में भाग दे ले, उसके बाद जोड़े या भिन्न से जोड़कर इसको भाग दें। तो यहाँ पर हम 77 में 2 का भाग दे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 पचे 10। अब इन दोनों को जोड़ेंगे 294 प्लस 38.5 जो हमारा आंसर हो जाएगा 332.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे, जो दिया है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास
14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। व्यास क्या दिया है 14 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे एक अर्धगोला है, इस प्रकार से इस अर्धगोले पर एक बेलन अध्यारोपित है। एक बेलन इस प्रकार से अध्यारोपित है। अब इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी संपूर्ण ऊंचाई दे दिया है 13 सेंटीमीटर और व्यास इसका दे दिया है 14 सेंटीमीटर। व्यास इसका 14 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का व्यास जो दिया है 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगी इसकी, 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। चूंकि अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर हो जाएगी। यानी r का मान जो भी रहेगा इसमें यह क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हम बेलनाकार भाग बर्तन का हम ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग बर्तन की ऊंचाई h, जो बराबर हो जाएगा संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई से 13 सेंटीमीटर से हम जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है उसे माइनस कर लेंगे, जो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या माइनस कर लेंगे। जो अर्धगोले की त्रिज्या होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई होती है। यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि अर्धगोले की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की ऊंचाई। यह ध्यान रहे, अर्धगोले की जो त्रिज्या होती है वही उसकी ऊंचाई होती है। इसलिए हम बेलनाकार भाग की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए संपूर्ण बर्तन की ऊंचाई से हम अर्धगोले की जो त्रिज्या है उसे माइनस कर लेंगे, तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। अब निकाल लेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बराबर हो जाएगा बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय
क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे जो बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला लगता है वही फार्मूला लगेगा जो होता है 2πr/h प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला लगता है वही फार्मूला इसके आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी लगेगा जो हो जाएगा 2πr²। अब यहाँ पे हम 2πr यहाँ पर भी मिल रहा है, 2πr यहाँ पर भी मिल रहा है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, यानी 2πr कोष्टक में बच जाएगा h प्लस r। यहाँ r² है इसलिए r1 बच जाएगा। अब इसमें जो मान दिया है इसका उस मान को रखा जाएगा, यानी 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 रखेंगे क्योंकि इसका मान दूसरा कुछ नहीं दिया है रखने के लिए। यदि देता तो उस मान को रखा जाता। r का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, कोष्टक में h जो है 6, ऊंचाई बेलनाकार बर्तन भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दिया है तो 6 रखेंगे प्लस 7। अब यहाँ 7 से 7 यह कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुणे 13, 7 और 6 को जोड़ेंगे तो 13 होगा। अब इसका गुणा कर लेंगे जो हो जाएगा 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 और 5 57, 572 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। एक तंबू जो बेलन के आकार का है इस प्रकार से, जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, इस पर एक शंकु इस प्रकार से बना है, अध्यारोपित है, इस प्रकार से शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, बेलनाकार भाग की ऊंचाई यह इतना दिया है, कितना 2.1 मीटर, और व्यास चूँकि शंकु का व्यास और बेलन का व्यास दोनों यह दे दिया है कितना 4 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यह दे दिया है 2.8 मीटर। तो इसे हल किया जाए, लिखा जाएगा यहाँ बेलनाकार भाग तंबू की ऊंचाई h जो बराबर दिया है 2.1 मीटर, व्यास जो दे दिया है 4 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास बटे 2 यानी 2 मीटर। चूँकि त्रिज्या या दोनों की होगी, बेलनाकार भाग की
त्रिज्या, चूंकि बेलनाकार भाग की त्रिज्या बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। बेलनाकार भाग की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तंबू को बनाने में लगे कैनवास यानी कपड़ा, जो कपड़ा लगता है तंबू बनाने में, का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे, निकालेंगे बेलनाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंक्वाकार। यहाँ पर एक चीज छूट गया है, शंक्वाकार भाग, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई L जो दिया है 2.8 मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr/l। अब हम इसमें से πr हमें कॉमन मिल जा रहा है, चूँकि r का मान दोनों के लिए समान है इसलिए कॉमन ले लेंगे। टू नहीं, πr कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा 2h प्लस l, जो हो जाएगा 22/7। पाई का मान रख लेंगे और r का मान हो जाएगा 2, कोष्टक में 2 गुणे h का मान, h क्या होगा, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 2.1 प्लस l, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई 2.8। 22×7 गुणे, इसका गुणा कर लिया जाए, 2 × 1 = 2, 2 दूना के 4, 4.2 प्लस 2.8, यह हो जाएगा 44/7 गुणे 8, 2 10 को 0, हासिल 1 4 और 2 6 1 7, ये 7 आया। तो 7 से 7 यह कट जाएगा, बचेगा क्या, यह 44 वर्ग मीटर। यही तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल होगा। यह एक आंसर यह हो जाएगा। दूसरा कह रहा है, आगे कह रहा है, साथ ही 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। तो कैनवास यानी जो कपड़ा लगा है तंबू बनाने में, उसकी लागत ज्ञात कर लिया जाए। तो लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे यह दे रहा है प्रति वर्ग मीटर की दर से 500 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत, तो चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास
की लागत बराबर 500 रुपया है, इसलिए 44 वर्ग मीटर, यही जो आया है इसी का हमें निकालना है। तो 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत हो जाएगी 500 गुणे 44, गुणा कर लेंगे तो 00 यह 5 चौका 20 और 5 चौका 20 2 22,000 रुपया। एक आंसर ये हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अगली वीडियो में हल किया गया है, कृपया उसे देख लें। धन्यवाद।